जी मुश्ताक भुट्टा, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बात कर रही है मार्का NA 154 की। लोधरा NA 154 जिमनी इलेक्शन, कौन बनेगा अवामी नुमाइंदा? लोधरा की आवाम को कल के इलेक्शन का बेसब्री से इंतजार। रोही रिपोर्टिंग टीम लोधरा जिमनी इलेक्शन में इन एक्शन नजर आ रही है और लोधरा का मौसम सर्द और सियासी माहौल इस वक्त गर्म है। फौज की निगरानी में सामान की तरसेल, पाक फौज की निगरानी में सामान पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा दिया गया और इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। गैर मुतालिक अफराद का दाखिला ममनू है। सामान लेकर जाने वाली गाड़ियों की सख्त चेकिंग की जा रही है और 12 फरवरी के सियासी दंगल के तबसरे हर गली मोहल्ले में इस वक्त जारी हैं। उम्मीदवारों की मेहनत पर पानी फिरने का इम्कान भी बताया जा रहा है। महकमा मौसमियात ने आज और कल बारिश की पेशन गोई भी कर रखी है। मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ बहावलपुर मोहसिनुल मुल्क से। मोहसिन, बताइएगा बहावलपुर में कैसा सियासी मंजर जो है वो गर्म हुआ है? मौसम तो खुशगवार है लेकिन सियासी माहौल जो है वो काफी गर्म नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, आज हालांकि यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन लोधरा में NA 154 की वो बिल्कुल बंद हो गई है, लेकिन उसके बावजूद मौसम ने भी तब्दीली दिखाई है। लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पर सियासी जो गर्मा गर्मी है वो किसी तरीके से ठंडी होने आपको बता रहे हैं कि लोधरा NA 154 में कौन बनेगा अवामी नुमाइंदा। लोधरा की आवाम को इसी का बेसब्री से इंतजार है। इस वक्त सियासी मौसम जो है वो तो गर्म नजर आता है लेकिन बाज़ाहिर मौसम लोधरा का खुशगवार है और महकमे मौसमियात ने ये पेशन गोई कर दी है कि आज और कल बारिश भी हो सकती है और जिन्होंने मेहनत की है उनकी तमाम तर मेहनत पर पानी भी फेर सकता है, क्योंकि बारिश हो जाने के बायस टर्न आउट भी कम रहने का इम्कान बताया जा रहा है। बात कर रहे हैं मार्का NA 154 की। जो इंतजार है वो यकीनन खत्म हो चुका है। सिर्फ कुछ घंटे बाकी रह गए नताइज सामने आने में। लोधरा NA 154 जिमनी इलेक्शन है, कौन बनेगा अवामी नुमाइंदा? लोधरा की आवाम को कल के इलेक्शन का बेसब्री से इंतजार है। रोही रिपोर्टिंग टीम लोधरा जिमनी इलेक्शन में इन एक्शन है। लोधरा का मौसम सर्द और सियासी माहौल गर्म है। फौज की निगरानी में सामान की तरसेल, पाक फौज की निगरानी में सामान पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा दिया गया है और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम इस मौके पर किए गए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा रोही मोहम्मद अमीन से। मोहम्मद अमीन, बताइएगा महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशगोई भी कर दी है, इलेक्शन के नताइज पर इससे क्या असर पड़ सकता है? हाँ जी, इलेक्शन के नताज पे इससे बारिश से ये असर हो सकता है कि शायद जो वोटिंग कास्ट हैं वो कम हो, वोटरों की तादाद जो है वो कम निकले, लेकिन गर्मा गर्मी खूब है, ठंडा मौसम है लोधरा का और सियासी गर्मा गर्मी अरूज पे है। कैंपेन और कार्नर मीटिंग का सिलसिला खत्म हो गया है, लेकिन जो मुशावरती इजलास है मुख्तलिफ बस्तियों में पोलिंग के हवाले से, पोलिंग पर सामान पहुंचाने के हवाले से वो जारी है। इस वक्त भी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार है पीर इकबाल, वो भी यहाँ पर बस्ती दाना में पहुंचे हैं मुशावरती इजलास के लिए कि कल जो है मॉनिटरिंग सिस्टम इस इलाके में कैसा होगा, पोलिंग सिस्टम जो है वो किस तरह मॉनिटरिंग किया जाएगा और मुख्तलिफ जो गश्ती टीमें होंगी जो मुख्तलिफ पोलिंग पर गश्त देंगे। जाहिर बात है जो कैंडिडेट खुद है वो भी गश्त करेंगे, साथ ही साथ दीगर टीमें भी तश्कील दी गई है जो मुख्तलिफ पोलिंग के गश्त करेंगी और सूरत हाल पर मुकम्मल नजर रखेंगे और साथ ही साथ जो वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाने का सिलसिला है वो भी कल उसके लिए भी मुशावरत जारी है। मजीद हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, उनसे बात करते हैं कल के हवाले से और ओवरऑल जो सूरत हाल है 1 महीने के बाद कल जो है उनकी मेहनत का नतीजा उनको मिलना है। शाह साहब, बताइएगा तकरीबन 20 दिन हो गए कैंपेन करते हुए, कैसी रही कैंपेन और कल के लिए क्या उम्मीद रखते हैं आप? दोस्तों ने बहुत मेरी हिमायत की है और भरपूर तरीके से हमारा ये कैंपेन चलती रही है। अब कैंपेन तो खत्म हो चुकी है, अब मुशावरती इजलास हो रहे हैं, दोस्तों से हम अपना सामान जो है ना वो पहुंचा रहे हैं और तरीक़ाकार लाए अमल मुरतब करने पे हैं इंशाअल्लाह। क्या सूरत हाल लगे थी, तो क्या सूरत हाल लग दी इंशाअल्लाह? कामयाबी है, अपने दोस्त सारे भरपूर मेहनत करेंगे फिर कामयाबी है अल्लाह पाक। कल वोटर को घरों कढ़ावन का क्या प्रोग्राम बनाया तुसा? सारे दोस्त अपने आप इंशाअल्लाह ये थे हाजिर थे को वोट ही पुगते थे, प्यार मोहब्बत का पूरा इजहार करे। बस्ती दाना वाले क्या कहते हैं, जहाँ हम खड़े हैं ये लोग क्या कहते हैं, मुकम्मल साथ हैं आपके? इंशाअल्लाह साढ़े नाल हमेशा
अद्धी साथ करें मुस्लिम लीगियन होनी इंशाअल्लाह वो साड़ी हिमायत करें भरपूर हिमायत का यकीन दिवाड़ी तरह 150 के जो पिछला इलेक्शन थे उहदे विच तां तकरीबन 40,000 जो मार्जिन तो नून लीग हरी है ही दफा क्या आखते हो कि 40,000 वोट क्या पर्सनैलिटी की वजह नहीं पै सका ही दफा क्या सूरत हाल होती 40,000 वोट की में कवर थी इंशाअल्लाह 40,000 वही में पैसा सैसा चलिया पिछली दफा वो पैसा ही दफा नहीं चलता पे बहु घाट चलता पे दफा कंप्लेन तो वांगन के पैसा चलता पे चलता था पे लेकिन लोग छाप के चलता पे ज्यादा जेड़ी भरपूर तरीके नाल अगे पैसा चलाया ना वो नहीं चल नून लीग ही पैसा चलाया क्यों नहीं चला ही दफा नून लीग ही क्या नहीं चले ना नून लीग का अगे ही क्या नहीं चलाया तो हुण ही क्या नहीं चलाया अगे असा आजाद है सियासत च कामयाब थे असे नून लीग अगर चलावे तो असा को आजाद जीतूंगे व्या असा इनका कहना है कि नून लीग जो है वो पैसे नहीं चलाती ना ही पिछली दफा चलाया था और ना ही इस दफा पीटीआई की जानिब से उनका कहना है कि पैसे पिछली दफा भी चलाए गए थे और इस दफा हमने पैसा नहीं चलाने दिया सूरत हाल को कंट्रोल रखा है जहां कहीं शिकायत मौसूल हुई है तो नून लीग की टीमें वहां पर फौरी पहुंच गई और सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया। सपोर्टर मौजूद है उनसे बात करते हैं बताइएगा क्या सूरत हाल है कल कैसा दिन देख रहे हैं बहुत अच्छा दिन देख रहे हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जीत रहे हैं और जो उन्होंने दावे कर रहे थे पहले दिन से ही कि हम 50,000 से जीतेंगे अल्हम्दुलिल्लाह परेशान है और 3 दफा वो हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं तरीन साहब और एक जगह उतारते हैं फिर दूसरी जगह उतारते हैं खाली कुर्सियां आगे पड़ी होती हैं इंशाल्लाह हमारा वसाइल से हम शायद उनमें कम हो लेकिन हमारे दोस्तों की मोहब्बत बहुत ज्यादा है और वो वोटर को निकालेंगे याद रखिएगा। आप ये बताएं अगर बारिश हो जाती है कल तो क्या समझते हैं वोटर कितना कम निकलेगा बारिश की वजह से नहीं इंशाअल्लाह जोश जज्बा इतना ज्यादा है निकल सी वोट ही पे सी बारिश के बावजूद भी निकलेगा बिल्कुल इंशाअल्लाह। क्या समझते हैं कि कल मुस्लिम लीग नून जीतने जा रही है इंशाअल्लाह जीतेगी और भरपूर तरीके से जीतेगी। मुस्लिम लीग नून का जो उम्मीदवार है उम्मीद वो होपफुल है कि कल जो सूरज है वो मुस्लिम लीग नून की जीत का सूरज होगा और भरपूर तरीके से मेहनत की जा रही है। मुशावरती इजलास जारी है बस्ती दाना में भी मुकम्मल जो मुशावरत कर ली गई है कि कल जो यहाँ पे करीबी पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर कौन कौन जो है अपॉइंट किए जाएंगे एज ए पोलिंग एजेंट और कौन कौन जो मॉनिटरिंग की टीमें होगी और खास तौर पर जो मौसम की सूरत हाल को देखा जाए तो जब बारिश होगी अगर रात को बारिश होती है तो कल कभी बारिश होती है तो जो वोटर को निकालने का मरहला है वो यकीनन मुश्किल होगा। खास तौर पर जो बारिश होने की वजह से खवातीन वोटर्स हैं वो मुतासर होने का खदशा जरूर है लेकिन तमाम जो पार्टियां हैं वो कोशिश कर रही हैं कि बारिश होने के बावजूद भी कोई ऐसी ट्रांसपोर्ट का निजाम दिया जाए जो कच्ची सड़कों से ना सही कम अज कम पुख्ता सड़कों से खवातीन वोटर्स को लेकर पोलिंग तक पहुंचाएं और अपने अपने वोट कास्ट करवाएं। जी मोहम्मद अमीन बहुत शुक्रिया आप हमें अपडेट कर रहे थे। तमाम पार्टीज के जो उम्मीदवार हैं उनका जोश इस वक्त उरूज पर पहुंचा हुआ है लेकिन जीत जो है वो सिर्फ एक ही खुशनसीब के हिस्से में आएगी और ये कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा।